हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फैक्ट्री एक्ट के हेल्थ प्रोविजंस। तो यह इस सीरीज में चौथा वीडियो है। इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें हमने डिस्कस किया है आपके साथ डिफरेंट डेफिनेशंस जो कि कवर होते हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर। तो अब तक आपने पहले 3 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उनको देखिए और उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आएँ। सो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हेल्थ प्रोविजंस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। और हेल्थ प्रोविजंस जो आते हैं फ्रेंड्स वह सेक्शन 11 to 20 में मेंशन है। So please take a note of it. Health provisions are covered under Chapter 3 of the Factories Act containing details regarding health of the workers. Let's discuss these provisions. So सबसे पहले बात करते हैं Section 11 की। So in general, what is more important to know is Section 11 to 20 talks about health provisions. Now individual sections कितना आप याद कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशंस का सेक्शन हालांकि आपको याद होना चाहिए। तो सेक्शन 11 ensures the cleanliness in a factory। ये काफ़ी जनरल सी चीज़ें हैं। क्लीनलीनेस क्या होना चाहिए ये इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको पता है जैसे आप अपना घर साफ रखते हैं ऐसे ही बात करें किसी डस्ट डर्ट इत्यादि से जो है स्वच्छता रहनी चाहिए प्रीमाइसेस में। Once in every week, this is important, once in every week floor should be regularly cleaned by the washing disinfectant or some other effective method of drainage shall be maintained for removing water to the extent possible which may collect on the floor due to some manufacturing process। तो साफ सफाई जो होना कहने का मतलब फैक्ट्री में होना चाहिए। सो इसी के रिलेटेड प्रोविजंस है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो इसके एक रीडिंग ले लेते हैं। टू इंश्योर दैट द इंटीरियर वॉल्स एंड रूफ्स एटसेट्रा आर केप्ट क्लीन, इट इज लेड डाउन दैट white wash or color wash should be carried out at least once in every 14 months period, and where surface has been painted or varnished, repair or re-varnish shall be carried out once in every 5 years. If washable, then once in every 6 months। सो 14 महीने में जो है आपको एक बार व्हाइट वॉश की एक कोटिंग होनी चाहिए या कलर वॉश की, या फिर एवरी 5 ईयर्स पे जो है आपकी पेंट वार्निश वगैरह होनी चाहिए। और अगर वॉशेबल है तो इट शुड बी वॉश्ड एवरी 6 months। Where there are painted or varnished or where they have smooth impervious surface, it should be cleaned once in a period of every 14 months। ऑल डोर विंडोज जो है क्लीन होने चाहिए। सो यही सारा कुछ है, इसमें समझाने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही जनरल सा ये प्रोविजंस हैं। सो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स है हमने हाईलाइट कर दिए हैं। हेल्थ सेक्शन 11 के अंदर आता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जहाँ पे भी पेंट की ज़रूरत है या वॉशेबल पेंट की ज़रूरत है, वार्निश की ज़रूरत है, तो ये सब कुछ जो है एटलीस्ट वंस इन एवरी 5 ईयर होना चाहिए। जहाँ पे बात कर रहे हैं पेंट वेयर दे आर पेंटेड एंड वॉशेबल विथ वाटर पेंट be repainted with at least 1 coat of such paint once in every period of 3 years and washed at least once in a period of every 6 months। In case of doors, shutters shall be repainted or varnished in the period of 5 years। तो ये important points थे जो यहाँ पर highlight कर दिए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 11 से 20 तक हमने कवर करना है। सेक्शन 12, तो सेक्शन 12 कहता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट। सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट अगेन प्रॉपर होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लेट डाउन किया है तो उसके हिसाब से जो है डिस्पोजल होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 13। सेक्शन 13 टॉक्स ऑफ वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। सो वेंटिलेशन और टेम्परेचर दोनों ही फैक्ट्री में एक ऑप्टिमम होना चाहिए और प्रोविजंस होना चाहिए जहाँ से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस हीट फैक्ट्री से बाहर जा सके प्रॉपर वेंटिलेशन के थ्रू। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 14। सेक्शन 14 टॉक्स ऑफ डस्ट एंड फ्यूम। डस्ट एंड फ्यूम भी फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए। डस्ट अगर फ्यूम है तो वह फैक्ट्री से बाहर कैसे जाए, प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। एग्जॉस्ट सिस्टम अगर ज़रूरी है इट शैल बी अप्लाइड as near as possible to the point of origin of dust, fume or other impurity।
नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 15 आर्टिफिशियल ह्यूमिडेशन की बात करता है. फैक्ट्रीज इन विच ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज आर्टिफिशियली इंक्रीज. जैसे कि अगर टेक्सटाइल यूनिट्स की बात करें, सो ऐसे प्लेसेस में ह्यूमिडिटी को चेक में कैसे रखना है, दैट इज आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटेशन को आप चेक में कैसे रखें. दिस सेक्शन कवर्स सेक्शन 15. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 16. Section 16 talks of overcrowding. So 4.2 cubic meter space per worker. ये important है, आप इसका नोट जरूर ले लें. 14.2 cubic meter space per worker. While calculating this space above the worker, beyond the worker, 4.2 meter will not be taken into account. Notify specifying the number of workers which can be employed in any work room shall be displayed in the premises. कितने वर्कर हैं एक पर्टिकुलर वर्क रूम में, ये डिस्प्ले करना ज़रूरी है. नेक्स्ट सेक्शन 17 टॉक्स ऑफ लाइटनिंग. सो लाइटनिंग भी जो है सफिशिएंट होना चाहिए. स्काईलाइट जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पर आप लगा सकते हैं. Formation of shadow to such an extent as to cause eye strain or risk of accident to any worker shall be prevented. Section 18 है ड्रिंकिंग वाटर का. सो ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोविजंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो एडिक्वेट होने चाहिए. ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स जो होने चाहिए should be at least 6 meters away from वॉशरूम, यूरिनल्स, लैट्रिन्स एंड स्पिटूल्स. क्योंकि यह एक्ट ही है जहाँ पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो सफाई की जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है प्रोविजंस यहाँ बनाए हुए हैं. इफ़ ग्रेटर दैन 250 वर्कर्स आर वर्किंग देन हैव कूल वाटर फैसिलिटी ऑल्सो. जहाँ पर 250 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हो वहाँ पर कूल वाटर फैसिलिटी भी होना चाहिए. Latrines and urinals is covered in section 19. ये latrines और urinals जो है सेपरेट होने चाहिए मेल और फीमेल के लिए, और वहाँ पर भी पूरा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए. सो यहाँ पर भी आपको यही याद रखना है कि 250 से ज़्यादा वर्कर जहाँ एम्प्लॉयड है यहाँ ये मस्ट होना चाहिए. Floors and internal walls up to height of 90 centimeter. The sanitary block shall be laid in gauge tile. सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सेक्शन 19 के बारे में. 20 टॉक्स ऑफ स्पिटून्स. सो देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून्स. नो पर्सन शैल स्पिट इन द प्रीमाइसेस ऑफ फैक्ट्री. आपने देखा होगा जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है. सो उनके लिए जो है प्रॉपर प्लेसेस होनी चाहिए जहाँ पर वो स्पिट कर सके. स्पिटून्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस. Whoever spits in contravention shall be punishable with a fine. जो भी इसका फॉलो नहीं करता है, स्पिटून्स में स्पिट नहीं करता है, उनको फाइन्स 5 रुपये तक लगाया जा सकता है. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कपल ऑफ सेक्शंस. फर्स्ट सेक्शन 11 जो था वह किसका बात करता था? सेक्शन 11 बात करता था क्लीनलीनेस की. सेक्शन 12 बात करते हैं डिस्पोजल एंड अफ्लुएंट्स की. तो एक बार जो है इसको साथ में रिवाइज कर लेते हैं. सेक्शन 12 डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड अफ्लुएंट्स. सेक्शन 13 वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर. सेक्शन 14 डस्ट एंड फ्यूम एंड स्मोक. सेक्शन 15 आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटेशन. सेक्शन 16 ओवरक्राउडिंग. और ओवरक्राउडिंग के लिए जो है यहाँ पर कुछ प्रावधान है. पहले इस एक्ट के आने से पहले 9.9 क्यूबिक मीटर फॉर एवरी वर्क का जो है स्पेस होना चाहिए था, और अब फैक्ट्री एक्ट आने के बाद 14.2 क्यूबिक मीटर फॉर एवरी वर्क. सो ये दोनों आपको याद रखना है. 9.9 क्यूबिक मीटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट एंड 14.2 क्यूबिक मीटर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग. सेक्शन 17 टॉक्स ऑफ लाइटनिंग. सेक्शन 18 टॉक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. और ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स जो है 6 मीटर अवे होने चाहिए आपके यूरिन्स, स्पिटून्स, ओपन ड्रेन एक्सेट्रा से. और जहाँ कहीं भी 250 से ज़्यादा वर्कर है वहाँ पे ठंडे पानी का भी प्रावधान होना चाहिए. सो यही था आपका हेल्थ ऑफ वर्कर. नेक्स्ट वीडियो से जो है हम कंटिन्यू करेंगे ये डिस्कशन. इस वीडियो में हमने कवर किया है सेक्शन 11 to 20 हेल्थ ऑफ वर्कर से. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 21 to 41 सेफ्टी ऑफ वर्कर के बारे में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.
थैंक यू।